एक सेकंड यार, बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया अभी, लिंक ही मांग रहा है। शुरू करें। देखो जी, अब आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन से अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है। देखिए बच्चे, अब ध्यान से मानो सारे बच्चे। बिल्कुल। अब जैसे कि आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें एचसीएफ भी फाइंड होगा, एलसीएम भी, बट सब काम प्राइम फैक्टराइजेशन से होगा। अब आपको 140 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। आप इसको टी टेबल से भी शो कर सकते हो, डायरेक्ट बिट टेबल से। आपको पता है 140 सबसे पहले 2 की टेबल में आता है, लास्ट में इवन नंबर है तो ये हो गया 70, फिर 2 से डिवाइड किया 35, फिर 5 से डिवाइड किया 7, तो आपने इसको प्रोडक्ट कर दिया। यही अरिथमेटिक मीन है, तो आप लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स के अंदर। समझ आ गया बच्चे? यहां तक क्लियर? सबको कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर हो गया? तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप लोगों की सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स के ऊपर है, फिर उसके बाद हम लोग इसी से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इन सारे नंबरों के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो आप इसको एक्सप्रेस करोगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 140। जल्दी नोट करिए। क्लियर हो गया सबको? जल्दी जल्दी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसी का सेकंड पार्ट। सर एक मिनट। अब देखो बेटा, इसी का नेक्स्ट पार्ट में आपको नंबर दिया 156। आपको 156 के प्राइम वेक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले प्राइम वेक्टर निकालना सीखना, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इजी भी है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिवीजन लगाना है अपने, और कुछ नहीं करना, जिसको हम लोग अरिथमेटिक थ्योरम कहते हैं। सिंपल। देखिए जी, अब 156 है सेकंड नंबर, इसके आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो जब 156 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे बेटा जी, तो ये हो जाएगा 2 7 का 14, 78, 39, 13 और फाइनली 1। तो बच्चे इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। हाँ जी, कोई डाउट? सबको क्लियर है बच्चे? हाँ जी, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। अब सेम एज इट इज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्राइम फैक्टर निकालने हैं 3825 के। तो 3825 के जब प्राइम फैक्टर निकालोगे बेटा जी, तो लास्ट में आपको पता है 5 है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर उसकी मल्टीपल थ्योरम में उसकी डिविजन टेस्ट करो, तो 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 7 the 21, 3 5 the 15। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 the 12, 3 2 the 6, 3 5 the 15। अब 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 8 the 40, 5 5 the 25। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 17 से डिवाइड हो रहा है। इसके प्राइम वेक्टर आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो आप इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 17। कोई डाउट तो नहीं बेटा? सबको क्लियर है बच्चे? यस सर। क्योंकि जब तक आपको प्राइम फैक्टर निकालने नहीं आएंगे, तब तक आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी टॉपिक है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से आगे क्वेश्चन में। अब सेम ऐसे ही इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है 5005, देखिए जी, उसको एक्सप्रेस करते हैं, ध्यान से देखना। इसको रब कर दूं, सबने नोट कर लिया? सर थर्ड वाला नोट कर रहा हूँ। जल्दी करिए।
नेक्स्ट करें बच्चे। Yes, sir. देखो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं 5005 के, ध्यान से देखना बच्चे। ये देखो जी, हमारे पास नंबर है 5005। पहले तो आपको बताया कि 5005 जो है वो 5 की टेबल में आता है। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 का 7, यहाँ पे 3, 7 4 का 28, 7 3 का 21। कोई डाउट तो नहीं बच्चे? हाँ बच्चे, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. अब अगर ध्यान से देखिए तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 1 का 11, 11 3 13, और लास्ट में 13 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर आ गए 5 into 7 into 11 into 13, सारे के सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हैं। सबको क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब लास्ट पॉइंट देखिए बच्चे। अब लास्ट नंबर है इसी के अंदर जिसको आपको डिवाइड करना है 7429 को। अब देखो जी, 7429 वैसे ही एक प्राइम नंबर है, तो पहले इसको 17 से डिवाइड करेंगे सीधा। 7429, अब ये हो गया 4 3 और ये 7। कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, अब बच्चे sir. ये आप लोगों का अगर फर्दर डिवाइड हो रहा है अपना 19 से, ध्यान से देखिए। 38, 19 फिर 23 से इसके प्राइम फैक्टर आ गए। नोट करिए बच्चे, बस इस अभी टॉपिक में आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालना सीखा था। किसको डाउट है क्लियर करिए, क्योंकि इसके बाद के टॉपिक में आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? Sir, clear है। अब आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सारे बच्चे जल्दी से फॉर्मूला नोट करिए, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में 2 मार्क्स में, जिसमें लिखा होता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसको रब कर दूं अगर सबने नोट कर लिया तो? Yes, sir. हाँ जी बच्चे, सबने नोट कर लिया? वंश गंभीर नोट कर लिया है? वंश गंभीर नोट कर लिया? देखो जी, अब बच्चे ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला होता है आपका। अगर आपको कभी भी दो नंबरों के बीच में एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो, लाइक 14 हो गया और लाइक आपका 4 हो गया, अगर आपको इन दोनों के बीच में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो उसको निकालने का फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे हमने दो नंबर जो है उसको पी एंड क्यू लेट कर लिया, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट इज कॉल्ड पी इनटू क्यू इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इनटू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, बट एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लाइक पी इनटू क्यू अपॉन देयर एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ पी क्यू। जल्दी नोट करिए, ये हमारा एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पी इनटू क्यू अपॉन एचसीएफ ऑफ पी क्यू। क्लियर हो गए बच्चे? शुरू करें बच्चे? हाँ जी बच्चे, कोई डाउट तो नहीं आता तक? पहले एक मिनट सर, लिख रहा हूँ। Yes, sir, done.
अब मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ क्योंकि टाइम कम है। जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इधर पहुंचे। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो नंबर दिए हैं 26 और 91। आप लोगों को इसका जो है एचसीएम और एलसीएम फाइंड करना है। इधर पहुंचे। इधर पहुंचे। अब सपोज करो हमारे पास एक नंबर एक्सरसाइज सेकंड के अंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, सॉरी, एक्सरसाइज 1.2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, और उसके बाद वेरीफाई भी करना है। हमारे पास दो नंबर है 26 और 91। अब इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले 26 के और 91 के प्राइम फैक्टर निकालो। तो 26 2 की टेबल में जा रहा है 13 और फिर 1, तो इसका मतलब इसकी जो प्राइम फैक्टर है बच्चे 26 के वो आए 2 × 13 × 1। 91 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 7 से जा रहा है पहले। कोई डाउट? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है बच्चे इसके प्राइम फैक्टर में? नो सर। अब सबसे पहले इन दोनों में कॉमन चेक करो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सर 13 and 1। आप लोगों ने क्या देखा, इन दोनों के अंदर 13 दोनों में आ रहा है और 1 भी दोनों में आ रहा है, तो 1 × 13 तो 13 ही होता है। तो इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है इट इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन आ रहा है 13, तो 13 तो हो गया एचसीएफ। अब इसमें अगर एलसीएम फाइंड करना हो तो हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ ऑफ टू नंबर। यहाँ पे दो नंबर कौन कौन से, 26 और 91, और उनका एचसीएफ क्या निकला है 13। ये फाइंड हो गया आपका एलसीएम। 13 को 26 से कैंसिल करो तो 182 एलसीएम आ गया। कुछ समझ आया कि नहीं आया? एलसीएम निकालने का सिंपल फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन देयर एचसीएफ। अब अगर इसी क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो आपको ये दोनों चीज निकालनी है। पहले टू नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और उसको फाइंड करना है एचसीएफ इनटू एलसीएम से। तो दो नंबर आपके हो गए 26 और 91, इनको इंटू करो और एचसीएफ आएगा 13 × 182। तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, चेक कर लीजिए जल्दी जल्दी। 26 को 91 से मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आएगा बच्चे वही आंसर आएगा 13 को 182 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। तो ये हो गया 2366। 2366। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2366 आएगा। तो रिलेशन वेरीफाई हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। जल्दी जल्दी बच्चे, ये आप लोगों का एलसीएम और एचसीएफ है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसपे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में 100% एग्जाम में आता है। तो वो हो सकता है कि आपका एमसीक्यू में आए, हो सकता है आप लोगों का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। तो ये नोट कर लीजिए, सबसे पहले जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है तो पहले आप दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लो, उन दोनों में हाईएस्ट फैक्टर कॉमन ले लो तो जो आपका एचसीएफ हो गया, और फिर एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन देयर एचसीएफ। अब बताइए किसको समझ नहीं आया? सर आ गया समझ। अब इसके बाकी के दो पार्ट आपने खुद कंप्लीट करने हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और मैं आपको शाम को आज 9:30 के आसपास फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड असाइनमेंट दूंगा, वो आपने ट्राई करना है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो असाइनमेंट और आपका टेस्ट पेपर डिस्कस करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ तक अपने जो है वो अपने टॉपिक रिवाइज करना है क्योंकि इसके अंदर 4 एक्सरसाइज है। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। जल्दी जल्दी सारे बच्चे नोट करना, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए उसे कंप्लीट करिए। सेम उसमें भी आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 510 और 92 का और 336 और 54 का, और मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करिए इसका आंसर। जल्दी से ये 2 क्वेश्चन व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड करिए करके, देखो सही करा आपने गलत करा। जल्दी सारे बच्चे, ठीक है बच्चे? यस सर। बाय बच्चे, टेक केयर।